मुझे पता है कि तुम आराम से रजाई के बीच में बैठ करके चाय की चुस्की लेते हुए, कुछ लोग तो पोहा खाते हुए इस वीडियो को आराम से देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस वीडियो में ऐसा कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ मिल जाएगा ना, ये वीडियो मुझे इतना मोटिवेट कर देगा कि उसके बाद मैं अचानक से कंबल रजाई में से निकलूंगा और तुरंत अपने सामने ढेर सारी किताबें लेकर के पढ़ने बैठ जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फंस चुके हो विंटर लूप में। ये एक ऐसा लूप है जिसमें सारे स्टूडेंट्स फंस करके अपना पूरा का पूरा सेशन बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि पूरे साल तुमने कितनी भी पढ़ाई करी हो, समर में कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा बीच में विंटर ब्रेक होता है, जहां पर जब तुम्हारा एक्चुअल विंटर पड़ता है, जब कड़ाके की ठंड पड़ती है। अगर तुमने उसमें नहीं पढ़ा तो तुम्हारा पूरा रिजल्ट बर्बाद हो सकता है, क्योंकि मेजर एग्जाम्स ठंड के बाद ही पढ़ते हैं, जैसे वो बोर्ड एग्जाम्स हो या जेईई का पेपर हो या फिर कोई और एग्जाम। अब इसके लिए तुम्हें एग्जैक्टली क्या फॉलो करना है वही लेकर के आया हूं कि तुम कैसे इस विंटर लूप को ब्रेक करो, कैसे ये 5 लेवल्स का विंटर आर्क फॉलो करो। क्योंकि ये 5 लेवल्स का विंटर आर्क पता है कौन फॉलो कर पाएगा? लेवल 1 तो नूब बच्चे भी फॉलो कर लेंगे, लेवल 2 थोड़ा सा इंटरमीडिएट, 3 4 तक भी चले जाओगे, बट जो लेवल 5 पे चला गया वो है असली चैट स्टूडेंट, जो इस विंटर में विंटर आर्क चैलेंज लेकर के खुद का कमबैक कराने को रेडी है। तो कमेंट कर देना आई एक्सेप्ट द विंटर आर्क चैलेंज, और शुरू करते हैं 5 लेवल्स का ये इंपॉर्टेंट सेशन। क्या हाल पढ़ गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। सबसे पहले लेवल 1 पे। ये लेवल 1 बड़ा सिंपल सा लेवल है, ये नूब बच्चे भी कंप्लीट कर लेंगे। And that is to break your morning trap। हमारा मॉर्निंग ट्रैप होता है कि हम सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, अलार्म को जबरदस्ती स्नूज करते रहते हैं या बंद कर देते हैं, पलट के रख देते हैं। और पता है हम क्यों नहीं उठ पाते? क्योंकि हम विंटर में द मोस्ट कंफर्ट स्पेस में होते हैं, एंड दैट इज कंबल या रजाई में। इस ब्लैंकेट के ट्रैप को छोड़ करके हमें निकलना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सबसे पहले अपने जो भी ट्रिगर्स हैं, जो हमें इस ब्लैंकेट में लपेट करके रखे हुए हैं, इनको ब्रेक करना होगा। इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, अपना अलार्म, नॉर्मल अलार्म ना लगा करके अलार्मी पे अलार्म लगाओ, जहां पर तुम्हें उस अलार्म को बंद करने के लिए, उसको शांत करवाने के लिए एक सवाल सॉल्व करना पड़ेगा या फिर कोई और टास्क करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा ब्रेन एक मेंटली एक्टिव स्पेस में चला जाता है और तुम्हें दोबारा नींद आने के चांसेस कम रहते हैं। स्टेप 2, जैसे ही तुम सुबह उठ जाओ, ये तो मैं खुद भी प्रैक्टिकली कर रहा हूं ताकि मुझे भी बार बार नींद ना आए ठंड में, मैं जाता हूं अपनी बालकनी में जहां सूरज की रोशनी आ चुकी होती है, जहां सनलाइट आ चुकी होती है। अगर बालकनी नहीं है घर में तो कर्टेन हटा दो, सामने से पर्दे हटाओ और थोड़ा सा विंटर में सनलाइट को अंदर आने दो, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी क्लॉक सेट होती है, मेलेटोनिन हार्मोन पर फर्क पड़ता है, और हमारा जब बॉडी क्लॉक सेट होता है तो फिर हमें दोबारा नींद नहीं आती है। हमारे दिमाग में एक परसेप्शन जाता है कि तो दिन हो गया है, अब सुबह हो गई है, लेट्स स्टार्ट द डे। एंड स्टेप 3, व्हिच इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, तुम्हें सुबह उठ करके कुछ नहीं तो मिनिमम 10 मिनट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा कार्डियो करना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी नहीं करना चाहते हो ना, तो बस 10 मिनट फास्ट वॉकिंग कर लो और थोड़े से पुशअप, थोड़ा स्क्वाट्स और जंपिंग जैक्स। इतना करके तुम खुद को एक्टिवेट कर सकते हो। ये मैं कोई टिपिकल चीज नहीं बता रहा हूं, इंस्टेड हमारे पूरे कोचिंग का टॉपर आशुतोष ये सेम चीज करता था। लेवल 1 में जो चीजें बताई, अगर ये कर लोगे तो तुम लेवल 1 क्रॉस कर चुके हो। 5 लेवल्स क्रॉस करने हैं ये विंटर आर्क चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। पूछ जाते हैं लेवल 2 पे। यहाँ नूब बच्चे तो हैं, बट कुछ इंटरमीडिएट स्टेज वाले बच्चे हैं। अभी वो चैट तो नहीं बने जो तुम्हें बनना है लेवल 5 पे, लेवल 2 में। बट सुन लो करना क्या है। लेवल 2 है स्टडी सिनेरियो, मतलब कि तुम्हारा सिनेरियो क्या होता है, तुम्हारे आसपास का माहौल क्या होता है जब तुम पढ़ने जाते हो, खासकर तुम्हारा पोस्चर और एनवायरनमेंट, क्योंकि पोस्चर और एनवायरनमेंट ही 2 ऐसी चीजें जो तुम्हारा स्टडी कंसंट्रेशन डिसाइड करने वाली है। तो पोस्चर सही करने के लिए कभी भी बेड पे बैठ करके रजाई, कंबल, ब्लैंकेट में पढ़ाई नहीं करनी है। तुम्हें हमेशा एक जगह पर पढ़ाई करनी है, स्टडी टेबल पे अपने। अगर स्टडी रूम सेपरेट नहीं है ना, तो एक टेबल होनी चाहिए जो सिर्फ पढ़ाई के लिए है। उस पर स्कूल का बैग गंदा सा पड़ा हुआ, बहुत सारी किताबें पड़ी हुई या बहुत सारे कपड़े पड़े हुए या रद्दी का सामान पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल क्लीन टेबल होनी चाहिए। ये तुम सुबह सो करके उठो तो उसके बाद तुम्हें वो टेबल दिखे और तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल जाए, लेट्स गेट ऑन टू वर्क। एंड वो तुम्हारा एक वर्क स्पेस होगा, एक प्रोफेशनल वर्क स्पेस होगा, जहां तुम पढ़ने जाते हो प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठ के। और अगर मैं बात करूं एनवायरनमेंट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना रूम ना एकदम कंफर्टेबल मत बना लो। ये तो मैं कंबल में बैठ के पढ़ूंगा, मम्मा एक पतला सा ब्लैंकेट दे देंगी तो मैं चेयर पर भी बैठ के ब्लैंकेट लपेटा रहूंगा, या फिर मैं गरम गरम चाय पी उसकी पूरे दिन लेता रहूंगा। या फिर कई लोग तो ये करते हैं कि रूम में हीटर चला दो, ब्लोअर चला दो, बहुत वार्म टेम्परेचर भी कर दोगे विंटर में, तो तुम्हें दोबारा नींद आने लग जाएगी। थोड़ा विंटर का भी मजा लो और अपने आपको इतने ज्यादा कंफी जोन में मत डालो। और अगर ये फॉलो कर लिया तो विंटर आर्क चैलेंज के लेवल 3 पे कूद जाओगे, जहां तुम अब और एक लेवल ऊपर जाने वाले हो। और यहां पर तुम्हें खुद की बॉडी रूटीन सेट करनी पड़ेगी। और लेवल 3 का नाम है ब्रेन हैकिंग। तुम्हें खुद का ब्रेन हैक करना पड़ेगा। खुद के ब्रेन को ना हम जो समझाते हैं वो मान लेता है। उसे समझाना पड़ेगा कि हाँ
तुम्हें यही चीजें अच्छी लगती है और तुम्हें ये चीजें खराब से। अरे तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मुझे सब पता है कि तुम्हें अच्छा लगता है सिर्फ और सिर्फ विंटर में रेस्ट करना, आराम से रजाई में लेटे रहना, और तुम्हें क्या नहीं अच्छा लगता है? तुम्हें नहीं अच्छा लगता है स्टडी टेबल पे जाकर के पढ़ना। यही तुम्हारी मेन प्रॉब्लम है, इसी का सॉल्यूशन दे रहा हूं। अपने दिमाग को रीवायर करो। मुझे रजाई में बैठना ही अच्छा लगता है, बट अब जब मैं 45 मिनट्स का एक स्टडी टेबल पे सेशन करके आऊं, तो 45 मिनट का सेशन, 15 मिनट का रजाई में आराम, 45 मिनट का सेशन, फिर से 15 मिनट्स का रजाई में आराम। और इस रजाई के आराम में अगर फिर से तुमने अपने ब्रेन को स्लिप करने दिया एक कंफी जोन में ना, तो वो अगला 45 मिनट भी नहीं शुरू होता है ना। तुम ब्रेक तो लेते हो, बट वो 15 मिनट का ब्रेक 1 घंटे का ब्रेक बन जाता है, बिकॉज यू डोंट हैक योर ब्रेन। तुम्हें हैक करना पड़ेगा। पता है कैसे? तुम्हें जो 15 मिनट हैं उसमें बैठ करके रजाई में रील्स स्क्रॉल करने से अच्छा वॉकिंग करते हुए रील्स चला लो, या वॉकिंग करते हुए किसी को टेक्स्ट कर लो, वॉकिंग करते हुए कॉल पर अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लो जो टॉपिक तुमने पढ़ा, और वॉकिंग करते हुए 99 पेजेस ई बुक से सब कुछ रिवाइज कर लो। क्लास 9 10th में हो तो 99 पेजेस ई बुक फॉलो करो, क्योंकि इसमें सिर्फ 99 पेजेस में पूरा का पूरा सिलेबस करवाया गया है, पूरा कंप्लीट सिलेबस, और इसमें सब कुछ है, सारे ट्रिक्स, सारे हैक्स, सारे क्वेश्चंस। 12th वाले हो, सीनियर हो, तो ये 199 पेजेस की ई बुक देखो, इसमें भी सब कुछ है। और ये हर एक सब्जेक्ट के लिए आती है, 9 10th के लिए भी, 11 12th के लिए भी। जाके पढ़लेक्चर.com पे अभी कूपन कोड भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो यूज करके ये ई बुक्स डिस्काउंट में ले सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नाउ यू जंप ऑन टू लेवल 4, दैट इज स्लीप मैनेजमेंट। मतलब तुम्हें अपनी नींद कंट्रोल अगर करने आ गई ना विंटर में, तो सच बता रहा हूं, तुम एक बेताज बादशाह बन जाओगे जिसके पास अपना पूरा कंट्रोल होगा। मुझे कब सोना है, कितने घंटे सोना है, और कब एक्टिवली पढ़ना है। इसके लिए तुम्हें सिंपल 3 चीजें करनी पड़ेंगी। नंबर 1, अपने सोने और उठने का टाइम डिसाइड कर लो, जो भी टाइम है। मैं नहीं बोलूंगा कि अर्ली राइज करो या लेट नाइट तक जागते रहो, कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा जो भी तुम्हें कंफर्टेबल है, चाहे तो तुम जल्दी उठ जाओ या लेट नाइट तक ही जागते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक टाइम होना चाहिए। रात को जो लोग 3 बजे भी सो रहे हैं उनका भी टाइम फिक्स होना चाहिए कि वो सुबह 9 बजे उठ जाएंगे, और रात को जो लोग 9 बजे भी सो रहे हैं उनका भी टाइम फिक्स होना चाहिए कि वो सुबह 4 या 5 बजे उठ जाएंगे। क्योंकि जब तुम एक फिक्स टाइम पे सोते और उठते हो तो स्लीप साइकिल यहां मेंटेन होती है, मेलाटोनिन कंट्रोल में होता है, और तुम्हारी बॉडी आराम से बॉडी क्लॉक के हिसाब से चलती है। और तो और याद रखना कि ज्यादा सोने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे, तुम्हारी एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाएंगे और तुम ज्यादा ही पढ़ने लग जाओगे। नहीं, जबरदस्ती का सोने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ट्राई करना रात को एक बार में, एक स्ट्रेच में जो नींद लेनी है 7 घंटे या 8 घंटे की ले लो मैक्सिमम। इसके बाद कोई नैप की जरूरत नहीं है, क्योंकि विंटर में ना, जो समर में तुम 15 मिनट का नैप ले लेते थे आराम से, विंटर में जब इस तरह से रजाई लपेट करके पड़े रहोगे तो वो 15 मिनट का नैप 1.5-2 घंटे का नैप हो जाता है। और अब तुम आ चुके हो फाइनल द मोस्ट चैड स्टेज पे, जहां से चैड स्टूडेंट्स आ पाते हैं, प्रो स्टूडेंट्स आ पाते हैं, एंड दैट इज, as you can see, level 5, and level 5 is becoming mentally mature। मेंटली मैच्योर होना पड़ेगा, जहां पे तुम इमोशनली सेंसिटिव या इमोशनली गिल्टी ट्रैप में ना फंस करके इंस्टेड मैच्योरिटी से अपना जो भी टाइम तुम्हारे पास बचा है उसको सही तरीके से यूज करना सीखो। अब देखो, इसका 2 स्टेज है। स्टेज 1, कभी क्या होता है कि हमारा सोने में टाइम चला गया, या लेट से उठे, या कुछ और हो गया जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हुआ, तो तुम एक गिल्ट ट्रैप में फंस जाते हो, बस बुरा सोचते रहते हो, और उस जो टाइम को तुमने वेस्ट किया उसके बारे में सोच सोच के और टाइम वेस्ट करते हो। इंस्टेड जो एक मेंटली मैच्योर इंसान है, जो लेवल 5th पे आ चुका है, उसको क्या करना होगा कि उसके पास जो भी टाइम बचा है वो एक कॉफी या टी फटाफट से लेगा, और जो भी टाइम बचा है उसका मैक्सिमम यूज निकालने का सोचेगा। मतलब अगर तुम्हारे पास किसी दिन कम टाइम बचा हुआ है तो तुम अपना रिवीजन कर लो, किसी दिन कितना टाइम बचा हुआ है तो तुम अपने क्वेश्चंस लगा लो, किसी दिन बहुत ही कम टाइम है, कोई वन शॉट ना देख के एक छोटा रिवीजन लेक्चर देख करके 2x में चैप्टर खत्म कर दो। मतलब स्मार्ट यूज करो अपने टाइम का, और जो भी टाइम तुम पढ़ रहे हो ना उसमें पैसिव स्टडी ना करके विंटर में एक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी, ताकि तुम लेजीनेस ना फील करो। यही है स्टेज 2, टू बिकम एन एक्टिव स्टडी गाय। मतलब रियलिटी दिखाता हूं, एक मेरा दोस्त था, वो सिर्फ पैसिव स्टडी करता था। मतलब स्कूल में लेक्चर टीचर से पढ़ लिया, घर आके यूट्यूब पे पढ़ लिया, फिर उसके बाद कहीं और पे पढ़ लिया, सिर्फ दिन भर लेक्चर देखते रहता था। खुद से पेन उठा करके उसने एक सवाल नहीं लगाया, खुद से उसने नोट्स नहीं बनाया, खुद से उसने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, खुद से उसने एक्टिव रिकॉलिंग नहीं करी, और एग्जाम में एल लग गए उसके। सच बता रहा हूं, लिटरली पेपर में एल तो नहीं लिखा था, बट पेपर में 0 लिखे थे सच में। अगर तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हें एक्टिव गाय बनना पड़ेगा, जिसके लिए जब तुम लेक्चर देख रहे हो साथ में अपनी एनसीईआरटी मार्क करते रहो, जब तुम नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाते वक्त भी एक साइड में रेफरेंस रखे रहो कि क्या मेरे सारे टॉपिक्स नोट्स में आ रहे हैं, क्या कोई पीवाईक्यू और दिख रहा है इंपॉर्टेंट, मैं वो भी डाल लूं। मतलब एक्टिव रखो, अपना ब्रेन इंगेज रखो, और जब लेक्चर खत्म हो एक प्लेन शीट निकाल के एक्टिव रिकॉल करो तुमने क्या क्या पढ़ा था, और एक ही पेज में समराइज करके लिखो।
इससे होगा ये कि लेजी ना होके एक्टिव पढ़ाई करोगे और यही वो कर पाएगा जो लेवल 5th पे आ जाएगा। अगर तुम लेवल 5th एक्सेप्ट करने को रेडी हो तो कमेंट में लिखना यस आई एक्सेप्ट द विंटर आर्क चैलेंज। और अब विंटर के कंट्रोल में तुम नहीं, विंटर तुम्हारे कंट्रोल में होगा। कमेंट करना यस आई कैन कंट्रोल माय विंटर। इसी के साथ मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि अगर तुम सीरियस स्टूडेंट हो ना, तो ही तुम यहां तक आए हो, और जो सीरियस स्टूडेंट्स है ना उनको मैं डिस्काउंट देने को रेडी हूं। तो यहां तक आए हैं सिर्फ उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट कोड है, इसको लगाना और ई बुक्स तुम्हें और भी स्पेशल डिस्काउंट पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इंपॉर्टेंट शीट्स मैं वहीं पर देता हूं सारे क्लास की। जाते जाते नोटिफिकेशन ऑन करना कि आने वाले वीडियोस मिस ना हो। अब जाना जा पढ़ ले।